हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो काफ़ी दिन तक नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। आज शाम को एक दो वीडियो मैं आज ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एक दो दिन तक नहीं डाल पाऊँगी। तो दोस्तों, आजकल मीडिया में एक बात बहुत ज़्यादा उछल रही है, जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही है। हालांकि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, कुछ मतलब वास्ता नहीं है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। एक लड़की जो वीडियो है, उसके एक बच्ची है छोटी सी, 7-8 साल की शायद, और उसका नाम नेहा है। और एक उसके भाई, जो मुँह बोला भाई था, और उसकी भाभी थी। उन लोगों ने उसके साथ केवल व्यूज पाने के लिए और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए अपने आप को उन्होंने नेहा को गलत साबित करने की बहुत कोशिश की है और कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी रोज़ वीडियो देख रहे हैं, और अब मैंने देखा है वीडियो में ज़्यादातर लोग अब सचिन के ही खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि गलती सचिन की है। अगर वो तो लेडीज़ थी, मजबूर थी, सिंगल मदर थी, लेकिन यह तो आदमी शादीशुदा था, इसकी पत्नी भी थी। इसने तो अपने पत्नी के होते हुए गद्दारी करी है। उसके तो चलो पति नहीं था, वो अगर अपने जीवन का कोई रास्ता चुनना चाहती थी तो उसमें कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन भाई, मुंह बोला भाई कहने से भाई नहीं होता है। मैंने बहुत ऐसे किस्से देखे हैं, क्योंकि पता नहीं होता तो शादी भी हो जाती है। कोई उसके घर का रिश्तेदार थोड़ी है वो, और जाति का भी नहीं है, कुछ नहीं है, शादी भी हो जाती हैं। ऐसे बहुत सी मैंने समाज में बहुत ऐसे किस्से सुने हैं। पहली चीज़ तो, जब वो अपना भाई कह रही है तो उस पर उंगली उठाने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि एक लेडीज जो कि मीडिया में बहुत आ रही है और बहुत लाइव आ रही है, वो गोरी गोरी सी चौड़े मुंह की है, शायद सुनार है या राठौड़ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसके लाइव में एक आरती नाम की लेडीज है, जो कि वो जब भी जाती है तो वो औरत चिढ़ जाती है। और आरती जी, मैं जानती नहीं कौन है आरती, तो वो उसे जब भी कोई बात कहती है तो वो चिढ़ती है। तो वो हमेशा उसे कहती है, मैं तुझे स्क्रॉल कर दूंगी, मैं ऊपर कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो मैं उनका नाम नहीं जानती, लेकिन वो अपने को बहुत हाईलाइट लाने के मारे वो नेहा जी के बहुत गलत बोल रही हैं, खिलाफ बोल रही। अरे तुम मीडिया में, ये मीडिया है, इसे पूरी दुनिया में ये बातें जाती हैं, तो आप उसके घर की बात थी। जाने ऐसे कितने केस होते हैं कि जो दुनिया को पता भी नहीं होते, शादी भी हो जाती है, बहुत उल्टे सीधे ऐसे कांड हो जाते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं होते, और आपने उसकी जरा सी बात का अफसाना बना दिया, मीडिया में इतना उछाल दिया। इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना आपने। और अगर आपको कुछ बात कहनी है तो उसके घर जाके कहो, ताकि उसका भाई भी आपका मुंह तोड़े, और उसके वो भी मुंह तोड़े, उसके रिश्तेदार भी आपका मुंह तोड़े। अपने घर में बैठ के राजस्थान की लेडी है वो, राजस्थान में बैठ के वहाँ से बातें बना रही है सबके लिए कि नेहा ऐसी है, नेहा ऐसी है। अगर ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई इतिहास नहीं होता, हर इंसान का कोई ना कोई इतिहास होता है। यदि कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाए ना हाथ धो के, तुम्हारा भी कोई ना कोई इतिहास होगा, पता निकाल ही लेगा तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। तुम दूसरे के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें, बोले हमारे यहाँ तो जिसे भाई बना लेते हैं ना, तो उसे भाई बना लेते हैं। हमें क्या पता था ना किसको भाई बनाया है, या भाई बना के भाई का ही रिश्ता रखा, या तूने भी भाई बना के उसके साथ क्या करा, ये किसी को क्या पता। तू नेहा को बदनाम कर रही है। वो एक इतनी अच्छी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की है, तुमने उसकी खूबसूरती के मारे जल जल के, उसकी खूबसूरती से जल जल के उसकी इज्जत के परखच्चे उड़ाए हैं। एक दो औरतें और हैं, वो बार बार ये कह रही हैं कि सचिन ने तो अपनी बात मीडिया में रख दी। अब दीदी, आप रखोगी जब ही तो पता चलेगा। अगर नेहा दी रख भी देंगी नेहा जी, तो तुम क्या करोगे पता करके उस चीज़ का?
पता करके करोगे क्या? क्या तुम जज हो? कोई तुम मिनिस्टर हो या तुम क्या हो जो तुम उसका फैसला करोगे क्या? है तुम लोग केवल मीडिया पे बोल बोल के उसके नुके सचिन ने आज ये कहा, तो तुम भी अपनी सफाई रखो। अरे सफाई क्यों लेना चाह रहे तुम? तुम्हारे घर में क्या कोई कांड नहीं होता? तुम्हारे घर में कोई कहानी नहीं होती है? तुम्हें घर का कुछ काम नहीं है जो तुम बार बार एक बात उछाले जा रही हो? अरे वो सचिन जो बार 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 अपनी मैं कह रहा हूँ, मैं आई स्वेल मैंने उसे दीदी कहा, आई स्वेल। अरे आई स्वेल के बच्चे, तूने दीदी कहा तो तू उसे अगर इतना समझदार था तो तू उसको समझाता, न कि तू उसकी मीडिया पे लाके बदनामी करता। तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तू भाई क्या, तू तो कसाई कहलाने के लायक भी नहीं है। तू किसी लायक नहीं है। न तेरी पत्नी मनीषा जो सीधी बन रही है वो सीधी नहीं है, सांप की मौसी है। वो काट के भट में बढ़ गई और उस औरत के उसका जीना हराम कर रखा। वो रो रो के पागल हो रही है। अगर वो किसी वजह से मर गई या कुछ उसे हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मालती चौहान इसी तरह मरी थी। मालती चौहान सबसे मदद मांग रही थी कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो सबके आगे अपनी सफाई दे रही थी। अरे भाई, गलती इंसान से ही तो होती है, जानवरों से थोड़ी होती है। और गलती की ऐसा कुछ नहीं होता। गलती की जज भी एक बार मौका देता है उसे माफ करने का, और उसने इतनी बड़ी गलती नहीं करी थी। और बार बार कह रही है उस कमरे के अंदर क्या हुआ, उस बंद कमरे के अंदर क्या हुआ। बंद कमरे के अंदर 8-10 आदमी थे जो आपस में बात कर रहे थे, और ऐसी कोई बात नहीं थी, लड़ाई चल रही थी आपस में। सब औरतें बैठी हुई थी, आदमी भी बैठे हुए थे। औरत के इज्जत पे इतना कीचड़ उछाल रही हो, बेशर्मी की हद हो रही है। थोड़ा बहुत सोच समझ के बोल लो, उसे भी जीने का मौका दो। अगर वह किसी वजह से मर जाती है या उसके साथ कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार सचिन और मनीषा और ये जो एक राजस्थान की औरत है और 1-2 औरतें यही जिम्मेदार होंगी। ये बार बार कह रही हम तो जिसे भाई बना लेते हैं वो भाई है, और उसकी लाइफ में आके उसके कपड़े फाड़ रही है, उसके चीथड़े उड़ा रही। भगवान करे उसके भी लड़की हो और उसके साथ भी ऐसा हो, और वो भी इस तरह मीडिया में उसके कपड़े फटे। बेशर्मी की हद होगी। किसी औरत के साथ इतना गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छे घर की लड़की है, सभ्य समाज की लड़की है। अगर वो आगे बढ़ रही थी ना, इसलिए उसके साथ लग लग के अपने आप मीडिया में आ गए, अपने आप हाईलाइट हो गए और उसे नीचे दबाने की कोशिश करी। पर वो दबेगी नहीं, वो हाईलाइट ही रहेगी। वो तुमसे ज़्यादा आगे बढ़ेगी। वो आज भी पैसा कमा रही है और कल भी, बल्कि उनकी वजह से तुम पैसा कमाना, तुमने छापना पैसा शुरू कर दिया। बेशर्मो, तुम शर्म कर लो उस औरत की। वो बेचारी बिना वो विधवा औरत है, उसके छोटा बच्चा है, उसे एक जीवन की राह मिली थी जीने की, तुमने वो भी उससे छीन ली। वो उसको एक पति मिला था, चाहे जैसा था, वो अच्छा था, बुरा था, निकम्मा था, कैसा, उसे निकम्मा बता दिया, उसे जाने क्या क्या बता दिया। अरे जैसा मिला था, उसके सिर पे उसे छत्र छाया तो मिल गई थी, उसे एक जीने का सहारा तो मिला था। तुम लोगों ने उसका वो सहारा भी छीन लिया। तो प्लीज़ उल्टी सीधी बातें आप ना बनाओ। अगर वो कल को मर जाती है तो उसकी बच्ची अगर रह गई तो उसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। जो मीडिया में कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो। अरे क्यों पक्ष सुनना चाहते हो? तुम तो ना पक्षी हो ना विपक्षी हो, तुम तो एक साधारण घर के आदमी हो। जैसे क्रिएटर हो, तुम क्रिएटर बन के अपनी अपनी वीडियो बनाओ। क्यों तुम उसके अंदर घुस रहे हो? क्यों उसकी तुम ढकी हुई बातों को उघाड़ रहे हो? क्यों तुम पागल हो गए हो? ऐसे भारत में कोई पहला ही केस नहीं है, दुनिया में पहला नहीं है, ऐसे हजारों लाखों केस होते हैं। तुम किस किस को वो करोगे? तुम किस किस का घर का फैसला करोगे? तो तुम ऐसे मत करो। अब मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मैं रोज़ सुनती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। प्लीज़ नेहा को कुछ भी कहना छोड़ दो, उसे जीने का मौका दो। आज मालती चौहान नहीं है, उसका बच्चा रह गया
तो उसके बच्चे को हाल देखो, उसे कौन पाल रहा है, उसके ऊपर गोद में ले लेके सब वीडियो बना रहे हैं, सब नोट छाप रहे हैं, और वो बच्चा रह गया यूं ही, किसी का कुछ नहीं गया। उसने सबसे मदद मांगी पर किसी बेशरम ने भी उसकी मदद नहीं करी। जितने क्रिएटर थे सब ने उसके ऊपर कीचड़ उछाली, और अब सब उसका पक्ष कर रहे हैं। मरने के बाद पक्ष करा तो क्या फायदा। अरे तुम जीते जिंदगी उसका साथ दो। उसके ये तो कितनी अच्छी बात है कि देखो उसके भाई ने कहा कि दुनिया चाहे एक तरफ हो जा, मैं तेरा साथ हूँ। और देखो उसके भाई ने उसका साथ दिया, उसकी माँ ने, बहनों ने, सब ने उसका साथ दिया। वरना आज उसे आत्महत्या करनी पड़ जाती है अपने लिए। डूब मरो तुम। उसके भाई ने देखो उसे सहारा दिया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें मत करो उसके लिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं आज कई दिन बाद अब मैं वीडियो बनाऊंगी, अब नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, और मैं आंखें दिखाऊंगी, शायद मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा, तो मैं अभी वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी वीडियो ना उससे पूछें, उछालें ना, बातें पूछें कि आप अपना पक्ष रखो। पक्ष रख के तुम करोगे क्या? तुम उसके घर तो जा नहीं रहे, तुम उसके भाई से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ रहती है, भोपाल में रह रही है, कहाँ रह रही है, तुम कहाँ रहने वाले, तुम्हारा कोई रिश्तेदारी नहीं, जात नहीं, बिरादरी नहीं, बेमतलब है उसके बीच में को उंगली दिए जा रहे, उसके घर के बीच में उंगली दिए जा रहे। अरे उसे जी लेने दो। तुम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर उसे कल को कुछ भी हो गया तो तुम लोग उसे माफ़ नहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। और तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोट कचोट के खाएगी। कल को तुम्हारे भी लड़कियां हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। अगर तुम्हारी लड़की कोई गलत स्टेप उठा लेती, तुम्हारा बच्चा कोई उठा, तो तुम क्या कुएं में डूब के मर जाओगे? अपनों को तो दबन दोगे। अपनी कोई बात होगी तो उसे बिल्ली के गू की तरह दाबोगे, और उसकी तुम मोबाइलों पे उछाल रहे हो, जबकि उसने ऐसा कुछ करा नहीं है। ऐसा तो दुनिया में जाने कितने केस होते हैं, इससे भी भयंकर भयंकर होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो गलत होती थी तो उसका भाई उसका साथ नहीं देता, उसकी भाभी, माँ, कोई साथ नहीं देती, उसके साथ पूरा समाज खड़ा है। तुम जैसे कुछ गंदे, 2-4 गंदे लोग जो उसकी इतनी वो करते हैं। और मैंने देखा वो राजस्थान वाली औरत है, उसकी लाइफ में इतने लोग जाते हैं और सब उसे इतना गाली देते हैं, इतना गंदा बताते हैं, और फिर भी मुंह निकाल निकाल के बात करती, कहती जाओ तुम आई क्यों हो? मैंने थोड़ी तुम्हें अपनी लाइव में बुलाया है। जब लाइव में तूने बुलाया नहीं तो लाइव करती क्यों है तू? जब लाइव करेगी तो तुझे गाली देने आएंगे ही बहुत से लोग। क्यों बोलती है? क्यों इतना बोलती है? इतना नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। बहुत बोलती है वो औरत। मैंने देखा जितनी भी सोशल मीडिया पे औरतें बोल रही, सबसे ज़्यादा राजस्थान की वो औरत, चौड़े मुँह की गोरी गोरी औरत सबसे ज़्यादा बोल रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और प्लीज़ नेहा के लिए आप कुछ भी बात ना करें। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान के यहाँ हर बात का हिसाब है। अरे जो करता है भरता वही है। अगर उसने कुछ गलत करा है तो वो भरेगी, तुम क्यों उसमें हाथ दे रहे हो? वो बेचारी जब विधवा औरत है, वो अपनी जिंदगी को कैसे तो चलाएगी ना। तुम उसे रोटी देने थोड़ी आ रहे हो, रोटी देने थोड़ी जा रहे हो, तुम उसका घर का काम करने थोड़ी जा रहे हो। जब तुम उसके लिए मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारे को कहने का भी कोई हक नहीं है। तुम समाज के ठेकेदार ना बनो, अपने को बहुत बड़े गवर्नर ना बनो, तुम कुछ भी नहीं हो। अपना घर तो तुम पे चलता नहीं है। तुमने उसका जीना वीडियो बना बना के उसका जीना हराम कर रखा है। तो गाइज, मैं अब अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी तो नहीं करूँगी। 1-2 शब्द मेरे से बहुत गलत निकल गए हैं, कोशिश करूँगी मैं उन्हें निकालने की। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो का ज़्यादा गलत अर्थ नहीं समझना। मुझे बहुत दुख है कि इतना समाज में इतनी गंदगी चल रही है, उसे कोई नहीं देखता। और वो लड़की उसने भाई बनाया था। गलती ताली तो कभी एक हाथ से बजती नहीं है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसे इतना उछालने की आवश्यकता नहीं है। आपके भी बहन बेटियां होंगी घर में, सबके बहू बेटियां होती हैं, गलती सबसे होती है। तो अगर खंदड़े में जूं होती है तो खंदड़े की जूं मारी जाती है, खंदड़े को नहीं मारा जाता। परंतु तुम तो उसे मरने पे विवश कर रहे हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये मानवता नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर जो भी उसने करा है अपने हित में करा है,
हर इंसान आजकल स्वार्थ में डूबा हुआ। तुम भी बहुत सीधे नहीं हो, सब स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के लिए आजकल आदमी आदमी को मार देता है अपने स्वार्थ के लिए। उसने तो केवल अपना भाई बनाया था और उसने इतने गिफ्ट लिए नहीं जितने उसने सचिन को दिए हैं। उसने सचिन को पैसा दे रखा है, लाखों रुपया दे रखा है। सचिन ने तो उसे 100, 1000, 2000, 10, 20 हजार का ही केवल गिफ्ट दिया। उसने उसे लाखों रुपए दे रखे हैं अपने कमाई के। तुम्हें क्या पता? तो वो लेके खा के बैठ गया। अब सीधा बंदा सीधा नहीं है, वो रोजाना मीडिया पे नई नई बात ला रहा। वो देखना, ये उसे बहुत नुकसान देगा। ये बातें उसे बहुत आने वाले समय में नुकसान देंगी। तो गाइज मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। अगर गलतियों से क्षमा करना। थैंक यू सो मच।